नमस्कार, मैं हूं मानसी शर्मा। आप देख रहे हैं करंट खबर। चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। वाला ना ही हो और जब तक हमनी के 32 का खतियान लागू ना हो तो तब तक हमनी की लड़ाई जारी रहतो। करंट खबर हम लेंगे आपकी खबर। जरूरत पड़ गया आप लोगों को कि 1932 का खतियानी जरूरत ये नीति लागू करने के लिए आप लोग आमादा हो गए और क्या कारण है? ऐसा है कि 1932 का खतियान जो है, जब जेएमएम सरकार आई तो जनता के बीच में सबसे पहला अगर कोई मुद्दा था 1932 का खतियान था। और 1932 का खतियान जरूरी इसलिए भी है कि जिस तरह से अतिक्रमण रोजगार के क्षेत्र में शहरी और नगरी ज़मीनों में हो रहा है बाहरी लोगों के द्वारा, ये हमारा एक तरह से सर्टिफिकेट है। हमारे पास जो हमारे दादा परदादा ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें पहचान दिया है, वो एक तरह से सर्टिफिकेट है और उसी के आधार पर ही हमें वो चिन्हित करे कि हम कौन हैं। अभी भी झारखंड की परिभाषा परिभाषित नहीं है और नियोजन नीति 1932 के खतियान के आधार पर हो, ताकि जन जन तक, गांव में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों का, मध्यम वर्ग के लोगों का, उनके बाल बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 32 का खतियान हर हाल में लागू हो और 32 के खतियान के आधार पर ही नियोजन नीति लागू हो। अभी जो आप बताएं उसके अनुसार कुछ पार्टियां आपके गठबंधन सरकार में, जेएमएम सरकार में जो है मौजूदा, वो भी नहीं चाहती है कि 1932 का खतियान और जो नियम और जो कानून, जो नीति है वो लागू हो। ये ऐसा है कि ये झारखंड राज्य है और झारखंड राज्य सबको पता है कि 2000 को अलग हुआ और उस समय हम लोगों का जो मांग था, जो स्वराज हम लोग का स्थापित होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। क्योंकि इसमें बहुत सारा अलग अलग पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियां भी है, राष्ट्रीय पार्टियां भी है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। इसलिए नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हर पार्टी अपने अपने तरीके से, प्रयास बोलिए चाहे जो भी बोलिए, उन लोगों ने अपना किया और सबने छलने का काम किया। कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, किसी ने भी, सबने जनता को बोला और जनता को धोखा दिया। और जनता अभी भी त्राहिमाम कर रही है और जनता को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं झारखंडी हूँ भी या नहीं हूँ। रही बात कि अभी भी बहुत सारी पार्टियों ने जो मांग किया है कि ये गलत है, मांग उठाना हमारा गलत है, तो मैं उन्हें साफ तौर पे ये बताना चाहूँगा कि जब आप गाँव के क्षेत्रों में घूम के देखिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कोई नेता घूमता नहीं है और विकास से किसी को मतलब नहीं है। जेन्युइन रूप से अगर गांव के इलाके में कोने कोने में जंगल जमीन में जाइए, ये झारखंड खनिज संपदाओं का राज्य है, और वहां घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि अभी भी लोग इतने क्षुब्ध रूप से रहते हैं। शिक्षा को लेकर के जागरूक नहीं है, रोजगार को लेकर के जागरूक नहीं है। सरकार का इतना नीति है, उसके बाद भी तो पार्टियां कहीं ना कहीं दबाव, जो वर्तमान में सरकार है उसके साथ में पार्टियां, जो उनके गठबंधन पार्टियां हैं, वो दबाव देता है सरकार को, और बाहरी लोग जो आकर के सरकार के गोद में बैठा हुआ है, वो लोग सरकार को चला रहा है, चाहे वो बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे, जेएमएम का रहे या किसी का रहे। निश्चित तौर पे समर्थन सब कोई करता है, लेकिन हम लोग जो आज दंश झेल रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये सरकार को समझना चाहिए। बाहरी को हर हाल में हटाना होगा, चाहे पार्टी टूटे या रहे। अब जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है और हम लोग जिस तरह से अभी पूरे झारखंड में लाखों लाख लोगों ने जो पद यात्रा किया है और जो घर घर से निकल के आवाज़ आ रही है, वो बता दिया है, वो सरकार के कान तक जा चुकी है। और हम लोग आगे भी बताने का काम करेंगे कि 1932 का खतियान अगर हमको 2032 तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हमको चाहिए अपना अधिकार। अब हम लोग लेंगे और बाहरी नीति और बाहरी भाषा हम लोग के साथ में नहीं चलेगा। हमारा विरोध किसी नेता या बिहारी से नहीं है, हमारा बिहारी नीति के खिलाफ। हमनी के जो भाषाटा हो ने, हमनी के भाषाटा बचवे खातिर यहाँ नागपुरी
खोटा मैथिली अंगिका कोई ना बोलोतीन, इतना सब जितना धुन कोई ना बोलोतीन। तो हमनी जे खोटा भाषा टाला इटा हमनी के बचवे खातिर किसी भी हद तक जाते काहे कि आपन उम्र तो हमनी बिता दिली, अपन बाल बच्चा के जे भविष्य हो उटा खराब हमनी ना हुए देवो। और सबसे बड़ा मंत्री भी अभी जगन्नाथ महतो और मथुरा महतो, जोगेंद्र महतो, माननीय जितना भी है सबने यह कहले है कि ओकर भोजपुरी के कोई लिपि ना है, मैथिली के कोई लिपि ना है, खोटा के हमार लिपि है। तो हमार दर्जा संपूर्ण रूप से चाहिए, तकर बाद अगर कुछ आता है तो बिहार में मांग करे। झारखंड में ना चलतो, जे नेता अगर धमकी दे रहा है या कुछ बोल रहा है या कोई भी नेता पार्टी लीडर रहे, अगर साफ स्पष्ट शब्द में हम कह चाहिए कि अब पब्लिक जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपन क्षेत्र में अपन संस्कार, अपन संस्कृति, अपन माटी के बचवे खातिर एक एक आदमी आवे वाला दिन में परिचय दिए जा रहा सरकार के, चाहे किसी के रहे, सरकार रहे अथवा ना रहे। अब तो अपन झारखंडी हित के बात है, तो ना तो बाहरी के भाषा ना चलतो और बाहरी के नीति भी ना चलतो, बाहरी भाषा ना चलतो। और अभी हमने महाजुटान जन आक्रोश जन चेतना महासभा करल जा रही है। चेतना क्लब से जीएम ग्राउंड में हमने पदयात्रा करके सरकार के एक मैसेज दिया जा रही है कि आज 10,000 15,000 के भीड़ में आदमी ये मांग रखतो कि 32 के खतियान हर हाल में लागू कर, नियोजन नीति ओकर आधार पर बनाओ और बाहरी भाषा एक भी यहाँ ना चल देवो बोकारो और धनबाद में। एक लिए हमने के कुछ भी करे हतो, घर छोड़े हतो, रोड में बैठे हतो, सदन में बैठे हतो, हमने बैठबो, लेकिन बाहरी भाषा ना चलतो और अपन अधिकार अपन हक ककरो से लड़े पड़तो लड़बो, और जाति धर्म के लड़ाई अब हमनी यहाँ ना करबो और ना ककरो करल देबो। और जिस प्रकार से अभी अतिक्रमण भय रहो रोजगार पर, जहाँ जहाँ जीवे हर टेबल में बिहारी, हर टेबल में बाहरी, वो अपन भाषा बोलो हो, वो अपन हिसाब से काम करो हो। और हमार लड़का पर इतना अतिक्रमण भेलो, इतना कोल इंडस्ट्री हो, डीबीसी हो, सीपीपी हो, तो बीएसएल हो, जहाँ जो हुआ अतिक्रमण हो वो अपन आदमी अपन पैरवी से लगा दो हो, हमने ठगा महसूस कर लो है। इसलिए अब हमने कमर कैस ले लियो, माताएं बहनें हमने जितना दीदी फूफू चचा काका जितना हतुन सब अब 2-2 हाथ करे खातिर तैयार हतुन। अब हमने माने वाला नहीं हो, और जब तक हमने के 32 का खतियान लागू ना हो तो तब तक हमने लड़ाई जारी रहतो। तोहरे सरकार बनल वचन निभाई दे, तोहरे सरकार बनल वचन निभाई दे। 1932 के खतियान हेमंत जी लागू कराई दे, 1932 के खतियान हेमंत जी लागू कराई दे, 1932 के खतियान हेमंत जी लागू कराई दे, 1932 के खतियान हेमंत जी